हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद यादव पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपनी मैथ्स के कंप्लीट बैच में क्लास नंबर 10 पे पहुँच चुके हैं। ये जो बैच है स्पेशली यूपी पुलिस को लेकर चलाया गया है। फिर चाहे आप यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप यूपी पुलिस एएसआई की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए मैच बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें हम सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर रहे बल्कि हम बहुत ईजी वे में सीख भी रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपको पढ़ा के निकल जाऊँ और आपको समझना है। आप इस बैच में आए हैं तो ये भरोसा रखिए कि आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको ये पूरी क्लास समझ आएगी। ठीक है, फिर आप चाहे आपका मैथ कितना भी कमज़ोर हो, डजेंट मैटर। और आज की क्लास जो हमारी है वो है नंबर सिस्टम की। इसमें हम सीखेंगे नंबर ऑफ जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस जिसे बोलते हैं, अनुगामी शून्य कितने होते हैं, फैक्टोरियल सीखेंगे हम क्या होते हैं फैक्टोरियल। और इसमें हम सीखेंगे मैक्सिमम पावर इन एन फैक्टोरियल। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। क्योंकि क्लासेस आपके लिए चलाई जा रही हैं, इसमें फालतू का इधर उधर का पढ़ा भी नहीं रहे हैं। और हाँ, स्पेशली टारगेट किया जा रहा है कि अभी तक हमारे क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने वाली परीक्षा में कैसे पूछे जा सकते हैं। तो हम उतना सिलेबस लेके चल रहे हैं ताकि हम पेपर में अपना 100% स्कोर मैथ में कर पाएँ। आपका मैथ कितना भी कमज़ोर है कोई दिक्कत नहीं है, आप बस क्लास से कंटिन्यूस के साथ देखते रहें। अभी आज हम क्लास नंबर 10 पे पहुंच चुके हैं, इसका मतलब हमारी 9 क्लास सफलतापूर्वक हो चुकी हैं। तो जिस भी भाई ने अभी तक वो नहीं देखी तो वो जाके आप पहले वो देखें ताकि आप लिंक कर पाएँ एक दूसरे से। और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते चलें ताकि बाद में आप उसको समय समय पर रिवाइज करते रहें। ऐसा ना हो कि आप अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आ गया, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एक महीना बीता, 15 दिन बीते, फिर उसके बाद आप भूलने लगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक तरफ आपको पढ़ाते चला गया, आपको समझ भी आता गया। और भैया क्योंकि हमारी दिमाग की मेमोरी ऐसे तो नहीं है कि एक बार हमने पढ़ लिया तो हमें याद बना रहेगा। हम भूलते हैं, फिर हम पढ़ते हैं, फिर हम भूलते हैं, तो ये चीज़ प्रोसेस हमारी रहती है। जैसे हम कभी नए नए कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं तो क्लास हम जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है पहले दिन हम एक ही दिन में सारे बच्चों को जान जाते हैं। बट क्या होता है, हम डेली जब जाते हैं वहाँ जाते हैं तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनकी शक्ल पहचानते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हम सबको शक्ल से तो जानते ही हैं, बल्कि हम काफ़ी लोगों को या 90% लोगों को हम नाम से भी जानते हैं। तो वही प्रोसेस मैथ के साथ है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो वही है कि आज पढ़ लिया आपने तो क्या है, कल क्लास लेने से पहले आप अपना वो पहले रिवाइज करके आएँ। और अगर 1 घंटे की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया तो अगर आपके नोट्स बनने हैं तो आप वो 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। तो आप 10 मिनट तो अपने आप को दे ही सकते हैं ना। तो वो पढ़ते रहिए, बस इतना आप करते रहिए तो आपका मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और फिर वैसे भी मैं आपको अभी नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद जब ये नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, वैसे भी हमारी 2-3 क्लास ही बची हुई हैं। उसके बाद क्या है, मैं आपको नंबर सिस्टम की एक सीट लाऊंगा, वो सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको फिर से रिवाइज हो जाएंगे। तो घबराइए मत, मैथ आपका कितना भी कमज़ोर है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ाऊँगा, टेंशन ना लीजिए। चलिए इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, क्या फैक्टोरियल। क्या है फैक्टोरियल, होता क्या है, जैसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल, आपने बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते हैं, क्रम गुणित। इसके नाम में ही छिपा हुआ है, हिंदी में इसका जो नाम है ना क्रम गुणित, इसका मतलब है कि क्रम में गुणा होना। जैसे हमसे कोई कहे कि एक फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए, अब देखिए फैक्टोरियल के 2 सिंबल होते हैं, एक क्या, जैसे एक फैक्टोरियल की बात करें तो एक तो सिंबल ये हो गया, एक फैक्टोरियल में क्या होता है, एक इसका सिंबल ये होता है। चलो दो से देखो, एक से सीधे सीधे हो गया। अगर हम कहें आपसे 2 फैक्टोरियल, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, या तो ऐसा लिखा होगा या फिर आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक ही बात है। अब देखिए हमसे कहे एक फैक्टोरियल बात बताइए, तो एक फैक्टोरियल होता है क्या, एक फैक्टोरियल होता है एक, ओके। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होता है एक से गुणा स्टार्ट होगा 2 तक जाएगा, 1 गुणा 2। वहीं क्या है 3 फैक्टोरियल, क्या होता है 3 फैक्टोरियल होता है हमारा क्या, 1 गुणा 2 गुणा 3। वहीं अगर हमसे पूछा जाए 4 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 4 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। वहीं अगर हमसे कहा जाए कि फैक्टोरियल 5 क्या होता है, इसको ऊपर बढ़ाते हैं तो हमें पता है फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। वहीं ऐसे हमसे 6 फैक्टोरियल पूछा जाए तो क्या होगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। आप समझ चुके होंगे फैक्टोरियल है क्या। तो ऐसे ही गुणित करते चले जाते हैं हम, क्रम गुणित जो है करते चले जाते हैं। ऐसे हमसे क्या है 100 फैक्टोरियल क्या होगा,
तो सब फैक्टोरियल क्या हुआ, सब फैक्टोरियल का मतलब है कि एक का गुणा स्टार्ट हुआ, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, और ये कहाँ तक चला गया, 100 तक। ओके भाई, हमसे कोई कहे कि 1000 फैक्टोरियल क्या होता है, तो हमें पता है 1000 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, और ये कहाँ तक, 1000 तक। एक से शुरू होके और गुणा कहाँ तक, 1000 तक चला गया, तो 1000 फैक्टोरियल वैल्यू आ गई। ओके, अब देखिए यहाँ से आप समझेंगे एक फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक फैक्टोरियल तो एक ही होता है, वहीं क्या दो फैक्टोरियल क्या होता है, 2। 3 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है, 1 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। वहीं 4 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो 6 चौक 24। वहीं क्या है 5 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है, तो 5 फैक्टोरियल होता है क्या, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, तो 5 चौक 20, 3 60 दूनी 120। ओके, तो ऐसे ही 6 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है, 6 फैक्टोरियल वैल्यू होती है इंटू 6 तक है इसमें गुणा, तो हम करेंगे इंटू 6 इज इक्वल टू, तुम्हारा कितना हो गया, 5 6 72, 720। तो इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट में क्या है, जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल थे इसमें मौजूद है, उसके बाद क्या 6, तो इसको क्या, जैसे मान लो 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ से आप देखिए 6 फैक्टोरियल को हमने क्या लिखा, 6 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल ये तो है ना, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल इंटू 6, सही बात है ना। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई, वो क्या आई, हमें यहाँ से एक बात समझ में आई है, वो ये है कि अगर हम 6 को n फैक्टोरियल मानते हैं तो क्या ऐसे लिख सकते हैं हम, ये 6 का एक कम है, तो ये क्या हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n। ओके, अभी आगे कैसे काम आएगा मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ तक आप फैक्टोरियल समझ चुके, फैक्टोरियल क्या है। उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, क्या वो आप लगाइए मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर इन एनी एन फैक्टोरियल। हिंदी में क्या लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं इसे एन फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए, अभाज्य संख्या की अधिकतम अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या की अधिकतम घात। मैक्सिमम पावर ऑफ ए प्राइम नंबर इन एनी फैक्टोरियल, इसका मतलब एन फैक्टोरियल में अभाज्य संख्या की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करते हैं हम, देखिए जैसे हमसे पूछा जाए, हमसे कहा जाए क्या 4 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। अधिकतम घात क्या है, अब देखिए 4 फैक्टोरियल है क्या, 4 फैक्टोरियल क्या है, तो हमने देखा क्या 4 फैक्टोरियल है क्या, हम सीख चुके 4 फैक्टोरियल क्या है, 1 से लेके 4 तक गुणा होना है। तो हमने देखा क्या 4 फैक्टोरियल है हमारा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। ओके ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 की घात ज्ञात करनी है, तो मुझे पता है 2 यहाँ पे एक बार है, 2 यहाँ पे ये, तो 2 की पावर 1 तो ये है और 2 की पावर 2 ये है, तुम्हारे पास टोटल कितनी पावर आ गई,
तो हमारे पास आ गई 2 की पावर कितनी 3। तो 2 की अधिकतम घात हमें कितनी मिल गई 3 मिल गई। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आराम से समझ में आ रहा है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हमसे कह रहा है इसी प्रकार हमसे कह रहा है 7 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। तो 7 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए, तो क्या है, तो 2 की अधिकतम घात है 7 फैक्टोरियल में। तो हमने देखा क्या 7 फैक्टोरियल है क्या, 7 फैक्टोरियल हमारा क्या है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7। इसका मतलब 1 से गुणा होकर लेके कहाँ तक 7 तक। ठीक है, ये फैक्टोरियल का मतलब हुआ क्रम गुणित जिसे बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कोई किसी को इतनी दिक्कत आ रही हो फैक्टोरियल नहीं समझ में आ रहा हो कि फैक्टोरियल क्या होता है क्रम गुणित क्या है, मतलब हिंदी में बोलूँ क्रम गुणित क्या, समझ सकते हो ना, फैक्टोरियल तो समझ ही रहे होगे आप। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे 2 की घात ज्ञात करनी है, 2 की अधिकतम घात ज्ञात करनी है 2 की। तो मैंने देखा 2 1 तो यहाँ आया, तो 2 की पावर 1 तो ये, उसके बाद 2 की पावर 2 ये, उसके बाद 6 में आया 2, तो 2 की पावर 1 ये। तो हमारे पास टोटल घात कितनी होगी 2 ये 2 1, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं ना। तो 2 1 3 1 कितनी 4, तो हमारे पास कितना आ गया 2 की पावर 4। तो अधिकतम 2 की घात कितनी आ गई 4 आ गई। यहाँ तक किसी को दिक्कत, मेरी किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे जब बढ़े तो हमने देखा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला, देखने को क्या मिला, फैक्टोरियल 10 में 2 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। 2 एक क्या है अभाज्य क्या है, ठीक है, तो 2 की अधिकतम घात ज्ञात करना है। और अभी हम देखेंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आया काफ़ी चैप्टर में, तो देखेंगे कैसा पूछा गया। ठीक है, तो हमने देखा क्या 10 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात क्या होगी, तो हमने देखा क्या 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10। तो 2 की एक पावर तो ये हो गई 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ये, उसके बाद 6 में 2 मिलेगा, 6 में फैक्टोरियल 2 का है ना, तो 2 क्योंकि 6 का मतलब क्या होता है 6 का मतलब क्या है 2 गुणा 3, तो 1 2 यहाँ से मिला 2 की पावर 1। वहीं 8 क्या है 8 है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 ये हो गया। और 10 में भी हमें 1 मिलेगा क्योंकि 2 गुणा 5 ही तो है 10, तो हमें 2 की पावर 1 यहाँ से मिल गई। तो टोटल हमारी 2 की घात कितनी हो गई, तो 1 ये 1 2 3 1 4 4 3 7 और 1 8, तो हमारी कितनी होगी 2 की पावर 8 हो गई। तो मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2 की घात 8, तो हमारा आंसर क्या होगा 8। अब देखिए ये अभी क्या है, अभी जैसे मान लो 7 फैक्टोरियल हमने देखा, 4 फैक्टोरियल देखा, 10 फैक्टोरियल देखा, तो क्या है कि हम इसे गिन ले रहे हैं। लेकिन अगर वही है कि अगर हमें 100 फैक्टोरियल तक जाना पड़ा तो क्या हम ऐसे ही फैक्टोरियल लिखने लगेंगे क्या, और क्या गिन लेंगे हम, और अगर गिनते बैठ गए तो क्या पेपर कर लेंगे हम, तो इसका मतलब ये तो तरीका नहीं है। तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट हम निकालने का तरीका हमारा क्या है, तो हम जाएंगे पीछे से, जैसे हमें यही दिखाना है 10 फैक्टोरियल निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं 10 फैक्टोरियल में 2 की अधिकतम घात ज्ञात करनी है। 2 क्या है 2 प्राइम नंबर है। ओके, ये बात याद रखना आप। तो 2 की अधिकतम घात ज्ञात करने के लिए मैंने किया 10 का, मैंने क्या किया 2 से पहले किया भाग, तो 2 से कितना बार गया 2 पंचे 10, और जब तक नहीं जाए, जैसे मान लो यहाँ पे 11 होता तब भी 5 बार ही जाना था हमारा, अगर 12 होता तो 6 बार जाता, समझे। तो हमने क्या किया 2 दूनी 4, जो बच जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, आप बस इतने देखो कट कितने से रहा है, उसके बाद अभी 2 बचा तो ये और कट जाएगा, तो 2 1 2, तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, जो ये आए ना, तो 10 तो हमारी संख्या थी, इसको छोड़ के जो ये आए ये ऐड कर लो, ये 0 सॉरी ये घात है ये ऐड कर लो, तो हमने क्या किया 5 और 2 7 1 8, तो हमारी घात कितनी होगी 2 की पावर 8। तो अधिकतम 2 की पावर घात जो 8 हुई हैं 10 फैक्टोरियल में, तो आंसर किसका आ गया ये, सेम है ना। ऐसे ही देखो ऊपर अगर हमें ज्ञात करना 7 फैक्टोरियल 7 में 2 की घात ज्ञात करनी, तो हम क्या करेंगे 7 लिखेंगे, इसको हमने क्या काटा 2 से काटा, जैसे अगर मुझे 3 की घात ज्ञात करनी होती तो मैं 3 से काटता, ठीक है, आप समझ रहे। अगर मुझे 7 की घात ज्ञात करनी होती तो मैं 7 से काटता, ऐसा नहीं कि 2 से ही कटेंगे हमेशा, ठीक है, लेकिन हमें 2 की याद करनी तो हम इसलिए 2 से काटेंगे। तो हमने देखा क्या 2 से काटी 2 3 6,
उसके बाद 3 बचा तो हम एक बार और काटेंगे, तो 2 एकम 2। अब जब तक अब 2 का आ गया, अब तो ये एक तो कटेगा नहीं, तो हमारी कितनी घात आ गई, 3 और 1 4। तो हमारा जो आंसर था यहाँ भी हमारा कितना था 4। तो हमें पता लगा 2 की घात कितनी आ गई 4। तो 4 ये थी, वहीं 4 यहाँ पे क्या थी ये। तो जब भी आपको मिलेगा आप डायरेक्ट कर लेंगे आप। अब जैसे 2 की 4 का था, फैक्टोरियल 4 की मुझे घात याद करनी थी 2 की, तो मैंने क्या किया 2 दूनी 4, अभी 2 एक बार और कट जाएगा, तो 2 एकम 2, तो हमारी कितनी होगी 2 1 3। तो 3 थी, क्या यहाँ भी 3 थी। तो हमने देखा क्या, हाँ हमारा आंसर जो है 3 है। तो 2 की घात हमारी 3 क्या थी। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात पता क्या क्या है। देखो जब हम पहली बार काटेंगे तो हमें मिलेगी सिंगल घात। जैसे मान लो 2, देखो यहाँ पे एक बार है, 1 2 ये है, तो 2 तो ये हो गई। उसके बाद हमें पता है 4 में, क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है, या मतलब 2 का गुणा हो रहा है इसमें 2 बार, इसमें 2 का गुणा कितने बार 2 बार, तो एक ये 2 यहाँ पे आ गया, समझ गए। तो ऐसे ये 3 हो गए। ऐसी देखो नीचे वाली कंडीशन क्या होगा, पहले सिंगल सिंगल 2 आएंगे, अब देखो फिर डबल डबल आएंगे जहाँ डबल 2 हैं। देखो अब जैसे क्या है, इस कंडीशन में क्या है, पहले हमने जब 7 से काटा तो 3 2 आए, तो 3 2 का मतलब क्या है सिंगल 2, तो एक तो 2 ये यहाँ पे एक मिला, एक हमें यहाँ पे मिला, एक हमें यहाँ पे मिला। लेकिन क्या है यहाँ पे डबल 2 है, क्योंकि 4 है तो एक और 2 है, तो इसके लिए मुझे एक बार काटना, तो 1 2 ये आ गया। ओके, जैसे फैक्टोरियल 10 में क्या है, 10 में आप और अच्छे समझेंगे क्या है। तो ये हम क्यों काट रहे बार, इसलिए काटे क्योंकि जो बच जाता है ना वो सिंगल आ गया, फिर उसके बाद उसमें डबल भी होंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या किया, पहले हमने 2 काटा तो 5 2 आए, तो 5 2 मतलब सिंगल वाले आ गए। देखो एक ये 2, एक यहाँ पे मिला 3, एक यहाँ पे मिला 2 तो 4, एक यहाँ पे मिला 5। उसके बाद क्या है, दो दो वो आए जो 2 डबल डबल हैं। देखो एक यहाँ पे मिला एक, 8 में 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 है ना, तो 2 यहाँ पे, तो एक एक फिर से ऐड हो गया ये। उसके बाद एक बचा। अब देखो यहाँ के तो दोनों आए मिल ही गए, यहाँ के भी मिल गया, यहाँ का भी हमने ऐड कर लिया, लेकिन यहाँ पे 3 थे तो इसको मैंने 2 बार में एक एक ही ऐड कर पाया, तो एक और ऐड करा, तो ये हो गया। तो 5 2 7 और 1 8, तो 2 की पावर कितना हो गया 8। ओके, तो हमें क्या है हमेशा याद रखना ये वाले हम डायरेक्ट 2 से, अब जैसे 2 की पावर थी तो हमने 2 से काट लिया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये आप करेंगे खुद ही। फैक्टोरियल फैक्टोरियल 67 में 7 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या मिला, तो फैक्टोरियल 67 में 7 की अधिकतम घात क्या होगी, तो हमने देखा फैक्टोरियल 67 में मैंने 7 से काटूंगा, क्योंकि 7 की घात ज्ञात करनी तो मैं 7 से काटूंगा। ओके, तो मैंने क्या किया 7, तो मैंने क्या 7 9 63, क्योंकि 7 9 63, 7 70 होता तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो हमें कम तक जाना है, उसके बाद बच जाता है उससे कोई मतलब नहीं। फिर हमने देखा 7 एकम 7, क्योंकि 2 बचेगा कोई मतलब नहीं, तो हमारी 7 में 7 की पावर कितनी मिलेगी, अधिकतम घात कितनी मिलेगी, तो 9 1 10। तो हमें यहाँ से 7 की पावर कितनी मिलेगी, तो हमें पता लगा 7 की पावर यहाँ से हमें 9 1 10 कितनी मिल गई, हमें 10। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। ये तो हमारे साथ क्या है, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए। अब वीडियो को रोकें आप, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिल रही है, तो क्वेश्चन जब मैं आपको सॉल्व करने को दिया करें तो आपको सॉल्व क्या करें, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे, जब आप करेंगे ना, जैसे आपने क्वेश्चन किया, अगर आप गलत भी कर रहे हैं या आपसे हुआ नहीं तो आपको समझ आएगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको अपना वही है कि आपको अपनी गलती समझ आएगी। क्योंकि अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे से कुछ नहीं होता है जीवन में। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि रिस्क लेना सीखो आप, चाहे क्वेश्चन है तो करो, वैसे अपनी लाइफ में कोई डिसीजन है तो लो। ये मत सोचो कि क्या होगा, सही होगा गलत होगा, मतलब पॉसिबिलिटी रखो सही होने की। ऐसा भी नहीं है कि अंदर आके मतलब जो आपको पता है कि हाँ गलत काम ही है फिर भी आप कर रहे हैं तो गलत ही है। पॉसिबिलिटी ये रखो कि हाँ हम सही होगा, कोई भी काम कर रहे हैं आप जीवन में, कोई भी रिस्क ले रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप सोच के चलें कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि हाँ सही होगा। अपना माइंड माइंड मैप बनाओ, ठीक है, उसके बाद आप करो। और फिर देखो अगर गलत हो जा रहा है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ना करने से तो कुछ करना ही ठीक है। तो अगर गलत होगा तब भी आप समझ में आएगा कि आपको गलत कहाँ पे, गलती कहाँ पे की, किसकी गलती थी, तुम्हारी गलती थी या आपका जो बिजनेस पार्टनर है उसकी गलती है, या मान लो आपके रिश्ते हैं उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम आई, मतलब आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम हुई तो क्यों हुई। तो वो भी एक जीवन में एक आपकी लाइफ के लिए लेसन होगा। फालतू का लेटे लेटे फ़ोन चलाना या घर पे पड़े रहना या फालतू का इधर उधर घूमना फिरना, तो इससे कोई मतलब नहीं बनता है। जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, तो आप अच्छी चीज़ों में बिताएं, ऐसा कुछ करें, मतलब
जिससे आपको भैया कि आपको भी सुकून मिले, या समाज है उस समाज आप बेहतर हो सके थोड़ा, अपने लिए करें अच्छा, अपनी फैमिली लिए कुछ अच्छा करें ताकि फैमिली खुश रह सके, बाकी समाज के लिए अच्छा करें। मैटर नहीं करता है कि आपके साथ लोग कैसा कर रहे हैं, ये भी मत सोचो कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप उसके साथ बुरा करना है। आपके साथ अगर कोई बुरा कर भी जाए तब भी सोचो कि उसके साथ अच्छा, अगर कर सको तो अच्छा कर सको, वरना दूर हो जाओ। मतलब दूर या मना लो, मतलब ना रखो। लेकिन ऐसा नहीं कि रेवेंज नेचर है कि आप बदला लेंगे या कुछ है, ये मत किया हो। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी से नफरत कर रहे हो, किसी को नफरत तब कर पाओगे जब पहले आप अंदर अपने आप को जलाओगे, अपने आप से नफरत करोगे, उसके बाद किसी को दूसरे को नफरत कर पाओगे। और नफरत अगर तुम किसी को करोगे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ तुम्हें खुद होगी, उसके बाद सामने वाले को भले हो। तो क्या मैटर करता है यार, खुश रहो। और दूसरों को अगर भैया कि आप अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते हो तो दुख भी मत दो। चलिए बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन आप ये ट्राई खुद करेंगे। क्या है, फैक्टोरियल 79 में 3 की अधिकतम संख्या कितनी है? 3 की अधिकतम घात कितनी है? ये अधिकतम पावर, घात को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई 79 फैक्टोरियल में? देखिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 से चेक करूँगा डायरेक्ट। तो मैंने लिखा 79। तो आप ना वीडियो रोकें, खुद करें, जब आंसर आप फिर उसका मैच करें कि आपका सही है या गलत है। तो हमने 3 से काटा, 3 दूनी 6, बचा कितना, 1, कितना हो गया 19, तो 3 18। उसके बाद 3 से काटा, 3 8 24, बढ़े आगे। उसके बाद मैंने क्या किया, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब तो ये 3 से कटेगा नहीं, तो टोटल हमारी जो अधिकतम घात आई, तो घात आ गई यहाँ से कितनी हो गई, 8 तो 10 और 26 तो 10 कितनी होगी 36। तो 3 पावर कितनी हुई 36। तो मैक्सिमम जो पावर हमारी हुई वो कितनी हुई 36। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी तक हम जो देख रहे थे वो क्या है, सारे नंबर हमारे क्या थे, प्राइम थे। अगर नंबर प्राइम नहीं है तब क्या करेंगे, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ ले, क्या क्वेश्चन पूछे, हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल में 5 क्रम गुणित में 6 की पावर कितनी है? 6 की पावर कितनी है? पावर को घात बोलते हैं, ठीक है, इतना तो आप कनेक्ट करते ही रहें। अब देखिए, अब मैं फैक्टोरियल 5 में 6 की पावर ज्ञात करने गए, तो क्या किया हमने, अगर हम फैक्टोरियल 5 में जब 6 की घात निकालने गए तो आपने क्या किया, 6 का गुणा किया। तो 6 का भाग जब गुणा करने भाग देने गए तो 6 कम 6 तो आपको गया नहीं, तो आपने कहा कि 6 की पावर 0 है, जबकि ऐसा नहीं है, ये आपने गलत निकाल लिया। अब कैसे, देखो फैक्टोरियल 5 है क्या, फैक्टोरियल 5 में जब चेक करेंगे तो हमने देखा क्या, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। फैक्टोरियल 5 का मतलब ये हुआ। तो हमने देखा क्या, हमसे पूछा गया 6 की पावर, तो हमें पता लगा 2 की पावर 1 तो ये, एक 3, 6 का मतलब क्या है, 6 को अगर मैं देखूँ टोरूँ तो 2 गुणा 3, अगर 2 गुणा 3 हमें मिल गया तो इसका मतलब 6 की पावर 1 बन गई। तो हमें पता है 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे मिला, जबकि 2 तो जाना भी है, लेकिन हमारे पास 3 तो एक ही है, तो हमें पता लगा 6 की पावर हमारे पास 1 आ गई। जबकि इस जरिए से आपकी कितनी आ रही थी 0। तो अच्छा ऐसा तो अगर जब प्राइम नंबर नहीं हुआ तो मैं कैसे याद करूँगा, क्योंकि अभी तक जो हम डायरेक्ट याद कर रहे थे प्राइम नंबर का याद कर रहे। तो यहाँ से एक बात समझने वाली है, वो क्या है, वो देखिए, वो ये है कि अगर आप 6 की पावर निकालने जा रहे हैं और 6 हमें कब चाहिए, 6 हमें कब मिलेगा, 6 में जब मिलेगा जब 2 3 का गुणज मिलेगा हमें, तो हमें 6 की पावर मिल जाएगी, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, हम 6 की पावर निकालने के तो मुझे चेक करना है कि हमें 2 और 3 के गुणज मिल जाए, तो हमें पता लग जाएगा 6 की पावर। लेकिन यहाँ देखो इस संख्या में क्या है, तो हमने देखा 2 की पावर तो 1 है, उसके बाद 2 की पावर 2 यहाँ पे है, तो 2 की पावर तो हमारे पास 3 थी, एक ये 2 ये। लेकिन क्या था, 6 जब बनेगा ना जब हमारे पास 3 भी हो, जितने 2 हो उतने 3 हो, तभी एक 6 बनेगा। देखो 6 बनने के लिए क्या है, 2 गुणा 3। तो अगर अब जैसे मेरे पास 2 की पावर 3 तो यहाँ आ गई थी, 3 थे हमारे पास 2, लेकिन 6 3 तो खाली हमारे पास एक ही था, जबकि 2 हमारे पास 3 बार आया था, 3 एक बार आया, इसका मतलब 6 एक ही बार बना। तो इसमें हमें याद रखने वाली बात है कि जब भी हमारे पास फैक्टर करने को आए, और जब छोटा फैक्टर होगा, जो छोटा फैक्टर होगा वो ज़्यादा बार आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 कितने बार आया, 2 आया कितने बार, 3 बार आ गया।
जबकि 3 हमारे पास सिर्फ एक ही बार आ पाया और ये आएगा कम बार आएगा। अभी आगे भी ऐसा ही होगा। देखो अब क्या, अब आगे कैसे होगा, कम बार कैसे आएगा, ज़्यादा बार कैसे आएगा, वो देखिए क्या होता है। यहाँ से आप समझेंगे। जैसे क्या होता है, जैसे हमारे फैक्टोरियल, अगर मैं फैक्टोरियल है, अब ये फैक्टोरियल आगे बढ़ाऊँ मैं, जैसे मान लो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। अब इसे तीन तीन क्या था, अभी जैसे हमने 5 तक चेक किया तो हमारे पास 3 क्या, 3 एक बार आया। अब 3 दोबारा कब आ रहा है, 3 का जो गुणा आएगा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। लेकिन क्या है, अगर मैं 2 का चेक करूँगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 6, तो 2 यहाँ भी मिल गया और 4 दूनी 8, फिर देखो यहाँ गया, जबकि 9, 3 यहाँ, 3 अभी अभी 3 ही बार आ पाया। देखो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो इसका मतलब है, क्योंकि ये जो आगे आ जाएगा तो उसका फैक्टर है वो जल्दी मिलेगा। सीधी सी बात है, जो संख्या छोटी है उसका गुणा जल्दी होगा और पीछे वाले का उतनी दूर दूर होगा, समझ रहे। तो इसका मतलब है कि जब भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो जो छोटा फैक्टर होगा तो उसके फैक्टर हमारे पास हमेशा ज़्यादा होंगे और जो बड़ा फैक्टर होगा उसके फैक्टर हमारे पास कम होंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या याद करना, तो हमें हमेशा चेक करना है बड़े वाले फैक्टर क्या है। देखो अगर दो, भैया कि 6 जब बनता है तो 2 और 3 के जोड़ से बनता है, 2 और 3 का फैक्टर जब मिलेगा तभी 6 बनेगा। तो हम ये चेक कर लें, अगर हम ये चेक कर लें कि 3 कितने बार आया, क्योंकि 2 तो वैसे भी 3 से ज़्यादा ही बार आया होगा, तो अगर हम चेक कर लें 3 कितने बार आया तो हमें पता लग जाएगा 6 का फैक्टर कितना है। तो ऐसे ही इसमें हमने जब 5 का हमने 3 का चेक करेंगे तो 3 कितने बार आया, तो हमने देखा क्या, 3 एकम 3, क्योंकि एक ही बार जाएगा। तो मुझे पता लगा 3 जो है एक बार आया, इसका मतलब है कि जो 6 का फैक्टर है वो क्या है, 1 है। ओके, 6 की अधिकतम घात कितनी हो गई, वो 1 हो गई। इतना आप समझ गए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, और होनी भी नहीं चाहिए, दिक्कत क्यों होगी जब मैं इतना अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमसे पूछा जाए, हमसे क्या पूछा गया, 20 फैक्टोरियल में 15 की घात ज्ञात कीजिए, 15 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं कि 20 फैक्टोरियल को हम क्या करें 15 से भाग देने लगे। देखो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये जब हम भाग देते हैं सिर्फ, ये हम डायरेक्ट प्राइम नंबर निकाल सकते हैं, अभाज्य संख्याएं होंगी उससे हम भाग दे सकते हैं सिर्फ, ठीक है। तो 15 का नहीं, लेकिन हमें ये पता है 15 फैक्टर क्या होता है, तो हमें पता लगा 15 का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, 3 गुणा 5। 3 गुणा 5 है, तो मुझे पता है कि 15 फैक्टर बनाने के लिए मुझे 3 गुणा 5 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मुझे पता है 3 छोटा है और 5 बड़ा है, तो मुझे पता है 3 तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बार आएगा, समझ गए, 5 कम बार आएगा। तो जब मुझे पता है 5 कम बार आएगा तो मैं क्या करूँ, मैं 5 निकाल लूँगा, मैं चेक कर लूँ 5 कितने बार आया, क्योंकि 3 तो वैसे भी इससे ज़्यादा, 5 से ज़्यादा बार आएगा हुआ। तो अगर मैं 5 निकाल लूँगा तो मुझे पता लग जाएगा उतनी 15 की अधिकतम घात हो गई। तो मैंने क्या किया, 20 फैक्टोरियल में मैं 5 निकालने चला गया, तो मैंने देखा क्या, 5 चौके 20, तो मुझे लगा 4 बार गया, तो इसका मतलब है मुझे पता लग गया कि जो 15 की अधिकतम घात है वो क्या है, 4। यही हमारा आंसर हो गया। अब किसी इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आप कर लेंगे, ठीक है। किसी भी संख्या का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर में हम सबसे बड़ी वाली जो घात होगी उसका हम चेक करेंगे फैक्टर, अगर वो मिल गया तो वो उसका नंबर का फैक्टर होगा। ओके, अगर इतना आप समझ गए तो आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखें और हेडिंग लगाइए क्या, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस, यह लगाएं आप क्या, ट्रेलिंग जीरो, एक ही बात है, ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनुगामी शून्य। अनुगामी शून्य, अनुगामी शून्य होता क्या है ये देखिए, पहले तो आप समझिए अनुगामी शून्य क्या होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अनुगामी शून्य क्या होते हैं, जैसे मान लो संख्या 4200 है, इसमें आपसे मैं पूछूं कि अनुगामी शून्य क्या है, तो इसका मतलब होता है कोई संख्या, जैसे कोई नंबर है 1 2 3 डबल जीरो, तो हमसे पूछेगा अनुगामी शून्य क्या है, तो हमें पूछेगा संख्या के बाद के जो शून्य है वो अनुगामी शून्य बोलते हैं, कि संख्या बाद में कितने जीरो आए, तो हमें कितने मिल गया, 2। वैसे क्या है 4200 में हमारे पास अनुगामी शून्य कितने हैं, 2। ओके, भाई हमसे कह रहा है, इसमें हमें गुणा करा रहा है, गुणा 21, और हमसे कह रहा है अनुगामी शून्य संख्या बताइए। तो मुझे पता है जैसे 10 गुणा 20 हम करूँ
तो हमें पता है, हम बचपन से सीखते आए कि 1 जीरो 2 जीरो 2 एकम 2, तो हमें पता लगा 200 हो गया। तो गुणा में क्या होती है, जीरो बढ़ जाती है, तो 2 जीरो हो गई। वहीं अगर हमसे होता है 100 गुणा 150, तो मुझे पता है 2 जीरो ये 1 जीरो 3 जीरो तो होनी होनी, तो 15 एकम 15, उसके बाद 1 2 3 जीरो। समझ गए। तो यहाँ से हमें पता लगा कि अनुगामी शून्य है, यही अनुगामी शून्य होते हैं जो बाद में शून्य आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 2 आया, यहाँ पे 3। ठीक है, तो हमने देखा क्या, अनुगामी शून्य से के, तो हम आगे बढ़े। अब यहाँ पे हमारे अनुगामी शून्य क्या आएंगे, 2 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, तो गुणा में है, तो ये क्या हो गए, 2 और 3 कितने हो गए, 5। तो हमारे जो अनुगामी शून्य आए या जो ट्रेलिंग जीरो आए, नंबर ऑफ जीरो क्या हुए, तो वो 5 हुए। ओके, यहाँ तक किसी दिक्कत। वहीं प्लस के केस में क्या होता है, देखिए छोटी छोटी चीज़ें हम समझते हुए चलेंगे तो हम आगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, कि चीज़ें कनेक्ट करते हुए चलेंगे, हम उसी प्रकार हम लेवल बढ़ाते चले जाएंगे और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। अब जैसे हमारे पास आगे 1200, प्लस का क्या है 3000, अभी ऐड करने को मैंने बोला, और आपसे मैंने कहा आप बताइए अनुगामी शून्य क्या होंगे। तो आपने देखा क्या, 2 जीरो यहाँ पे थे हमारे, 3 ये, तो 3 2 5 तो ऐड तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या हुए, यहाँ पे जीरो अगर 2 यहाँ पे थे तो 3 यहाँ पे थे, तो इसका मतलब है जो हमारे शून्य बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 कम वाले बनेगा। और कम वाला क्यों बन रहा है वो देखिए, अगर मैं 3000 में, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे 3 जीरो थे, अगर मैं 1200 ऐड करूँगा तो क्या होगा, आप देखेंगे 0 0, और ये जो जीरो था ना उसकी कवर ये 2 ने कवर कर ली, तो 2 और 3 और 1 कितने हो गया, 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 42। लेकिन हमने देखा क्या, जहाँ जीरो पहले इसमें 2 थे और इसमें 3 थे, तो जीरो अब कितने बचे, 2। तो इसलिए जब भी आपको अगर ऐड करना है और कम वाले, तो इसलिए हम हमेशा कम वाले जीरो ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो 2 यहाँ पे थे तो 2 तो मिलेंगे ही, लेकिन क्या है, इसके 3 जीरो को क्या है, इसके जो 2 थे इसके 2 ने इसका कवर कर लिया, तो अनुगामी जीरो हमें क्या कितने मिले, 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट यहाँ से पॉइंट क्या है, जैसे हमें संख्या दी गई 250, क्या दी गई 250 गुणा 800, और हमसे कह रहा है टेलिंग ऑफ जीरो याद कीजिए। तो हमने देखा क्या, अनुगामी शून्य क्या मिले, तो हमने देखा क्या, 1 और 2 3 तो जीरो हैं ही हमारे पास, लेकिन हम 25 गुणा 8 भी ले सकते हैं। तो हमने देखा क्या, इसको हमने लिखा क्या, 25 गुणा 8 इंटू 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो हो गए 1000। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ठीक है। लेकिन क्या है 25, अब ऐसा नहीं है कि हम इसमें आगे गिन लेते 2 1 3 जीरो हो गए, लेकिन हमने देखा क्या, 25 रट्टी क्या होती है 200, तो 200 ने क्या किया, इन दोनों संख्या ने भी जीरो बनाए इंटू 1000। तो हमें पता लग गया 3 जीरो ये और 2 जीरो ये कितने हो गए, 5 जीरो, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जीरो कितने आ गए, 5। तो ये हम, तो अब 3 बातें हैं याद करने वाली, वो क्या है, देखो अगर हमें गुणा हो रहा है तो हमें ये भी देखना है कि ये 2 अंक है ना, ये भी तो नहीं जीरो बना रहे हैं, अगर तो हम वो भी चेक करेंगे ये जीरो बना रहे या नहीं बना रहे, उसके बाद जीरो जो हैं वो तो हो ही जाएंगे। वैसे ही क्या है, ऊपर हमने क्या देखा था, जब अनुगामी शून्य यहाँ पे देखे तो हमने पता है कि गुणा में है, तो मुझे पता है गुणा में तो जीरो बढ़ते ही हैं, तो ये 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, लेकिन प्लस में जब आता है तो मुझे पता है कि ऐसा तो नहीं है कि इसके जीरो जैसे इसके 3 है इसके 2 हैं, तो पता लगे ये जो जिसके 2 जीरो हैं ये इसका 1 जीरो खा ही ले। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा 2 जीरो है। तो ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में रखनी चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन से पहुँचते हैं, ये तुम्हारा बेसिक था। अब देखिए क्या कहता है, अगर हमें क्वेश्चन जैसे दिया गया होता, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन हमसे कहता है फैक्टोरियल बार है, आप फैक्टोरियल समझ चुके हैं, उसके बाद उसके फैक्टर समझ चुके हैं। फैक्टोरियल बारह में हमसे क्वेश्चन दिया होता कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, फैक्टोरियल बारह में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शून्य देखो, शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, या आप लिख लें अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए तो और अच्छा होगा, मैं अनुगामी। ओके, तो हमने पाया क्या, फैक्टोरियल बारह में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इससे पहले एक चीज़ समझिए कि शून्य फैक्टोरियल में बनता कैसे है, वो देखिए। जैसे हमने देखा क्या, एक फैक्टोरियल वैल्यू जो है, थोड़ा नीचे बढ़ाऊँ इसको ऊपर बढ़ाऊँ थोड़ा, फिर आप समझेंगे। एक फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है, एक फैक्टोरियल होता है हमारा क्या, 1। वहीं 2 फैक्टोरियल क्या है हमारा, एक 2 फैक्टोरियल क्या है, 1 गुणा 2।
भाई हमारा 3 फैक्टोरियल क्या है, 3 फैक्टोरियल है 1 गुणा 2 गुणा 3। भाई हमारा 4 फैक्टोरियल क्या है, 4 फैक्टोरियल है हमारा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। ओके, उसके बाद हमारा 5 फैक्टोरियल क्या है, तो हमारा जो 5 फैक्टोरियल है वो क्या है, तो हमारा 5 फैक्टोरियल क्या हुआ, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। उसके बाद इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2, इसको 2 3 6, इसको लिख सकते हैं 2 3 6 चौक 24। इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 3 6 चौक 24 पंजे 120। तो हमने देखा क्या कि पहली बार ऐसा हुआ कि 5 फैक्टोरियल में एक जीरो आया, ट्रेलिंग जीरो जिसे हम बोलते हैं, अंतिम जीरो अनुगामी जीरो है वो क्या है, एक आया। तो उससे पहले नहीं आ रहा था, तो ये जीरो क्यों आया, पता है जीरो क्यों आया, जीरो का मतलब है 10 का गुणा होना किसी संख्या में। जैसे मान लो 5 का गुणा है, इसमें मैं अगर 10 का गुणा कर दूँ 5 गुणा 10 तो 50 हो गया, तो हमारे पास अंतिम एक जीरो मिल गया। ऐसे मान लो संख्या 1 2 3 है, इसमें मैंने 1000 का गुणा कर दिया तो क्या हो गया, हमें अंतिम 3 जीरो मिल गए, समझ गए। तो इसका मतलब है 10 का गुणा करना। जब हमें पता है 10 का गुणा करने पे हमें एक जीरो मिलता है, तो हमने पाया क्या कि यहाँ पे क्या हुआ, देखो अभी तक जो संख्या थी, जब हमें पता है 10 का गुणा करने पे जीरो मिलती है, इसका मतलब 10 के फैक्टर क्या है 2 गुणा 5। इसका मतलब है कि जीरो हमें तब मिलेगा जब हमारे पास 2 और 5 का एक पेयर हो। तो मैंने देखा क्या, अभी तक जो आ रहे थे तो हमारे पास 2 आ रहे थे, तो हमने देखा हाँ 2 यहाँ भी था, तो यहाँ पे 1 था, 2 यहाँ पे तो 3 2 थे 4 में। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 1 है, 2 ये 3 2 हैं, 2 की पावर कितनी है 3। लेकिन हमने देखा क्या पहली बार हमारे पास यहाँ पे 5 मिला, जब हमें 5 मिला तो हमने देखा कि 5 कितनी बार आया, एक बार। तो इसका मतलब जैसे 5 एक बार आया तो हमारे पास एक जीरो मिल गया हमें, समझ गए। अब मुझे समझ में आया कि इसका मतलब क्या है कि जब भी हमें फैक्टोरियल की जीरो निकालनी हो, जैसे अभी क्या है फैक्टर निकाले, जैसे 6 के फैक्टर निकाल रहे थे, तो हमने देखा क्या 2 के फैक्टर तो ज़्यादा बार आएंगे, लेकिन क्या है 5 के फैक्टर 3 के फैक्टर कम आ रहे थे। वैसे ही क्या है, अगर 10 फैक्टोरियल है, अगर फैक्टर 10 है इसका, तो मुझे पता है 2 तो बहुत बार आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 8 6 12 में भी आएगा, 16 में आएगा, सब में 2 तो हर जगह आएगा। लेकिन 5 बहुत रेयर ऑफ रेयर आएगा, क्योंकि 5 सिर्फ आएगा, 5 में आएगा, फिर 10 में आएगा, 15 में आएगा, समझ रहे। तो हमें पता है 5 कम आएगा, और हमारा जीरो जब बनेगा 2 और 5 का संयोग होगा। तो इसका मतलब है कि हमें ये चेक करना है 5 हमारा जो है प्राइम नंबर है, तो हमेशा ये चेक करना है कि 5 कितनी बार आ रहा है। अगर हमने 5 निकाल लिया तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे जीरो कितने आ रहे हैं। अब देखो जैसे इसी में देखो क्या है, अब इसमें क्या है, मैं इसको अगर मिटा रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। अब इसमें क्या है, अगर देखो 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल में भी 5 नहीं आने वाला, 7 में भी नहीं आएगा, तो सेम जीरो रहेंगे, 8 में भी नहीं आएगा। पहली बार क्या है, अब 10 फैक्टोरियल में आएगा जीरो, क्योंकि 10 में क्या आएगा, जब फैक्टोरियल में हमें 5 मिलेगा, क्योंकि 10 फैक्टोरियल जो हमारा होता है क्या होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। तो हमें पता लगा 5 एक यहाँ पे मिला, 1 5 हमारे 10 फैक्टोरियल मिला। तो दो दोबारा जीरो कब मिलेगा, 2 जीरो कब होंगे जब हमारे पास 10 फैक्टोरियल तक पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब है हम डायरेक्ट चेक करेंगे कि हमारे फैक्टोरियल में 5 हमारे पास कितना है। अगर हमें 5 मिल गया तो हमारे जीरो अनुगामी मिल जाएंगे। अब देखो जैसे हम क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन कह रहा था 12 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी है। तो हमें पता है कि जीरो हमें तब मिलेंगे ना जब हमारे पास 2 और 5 का फैक्टर होगा, क्योंकि हमें 10 मिलेगा तो हमारे पास उसके 2 फैक्टर होंगे, 2 5, तो मुझे पता है 2 तो बहुत बार होगा। तो हम अगर चेक कर लें 5 कितने बार आया तो हमें पता लग जाएगा कि जीरो कितने बार आया। तो हमने देखा क्या 12 में हमने 5 का गुणा किया, सॉरी 5 से भाग दिया, तो कितना आया 5 दूनी 10। अब दोबारा तो जाएगा नहीं, तो मुझे पता लगा संख्या 12 में जो हमारे जीरोस आए, जो ट्रेलिंग जीरोस हैं अनुगामी जीरो हैं, वो कितने हैं 2। समझ गए। ऐसे ही जीरो, इसलिए हम जीरो ऐसे निकालते हैं। अब देखिए जैसे अगर संख्या हमें 4 में पूछा जाए, 4 में जीरो ज्ञात कीजिए, तो 4 में क्या है हम 5 चेक करेंगे, 2 तो है हमारे पास, हम 5 चेक करेंगे तो 5 से जाएगा ही भाई। तो इसका मतलब संख्या 4 में भी जीरो नहीं है, इसीलिए कि देखो 5 में पहली बार जीरो आया, तो अगर हम 5 में चेक करेंगे, तो हम 5 में चेक करने बैठे तो हमने देखा क्या फैक्टोरियल 5 में, तो मैंने देखा 5 एकम 5, तो मुझे पता लगा फैक्टोरियल 5 में जीरो जो आया वो कितनी बार आया, एक बार। ट्रेलिंग जीरो जो है हमारा क्या है, अनुगामी जीरो है वो हमारा एक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, एक है तभी एक निकाल ले। अब आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अब जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया, अब देखिए अब मैं आपसे पूछूं, अब तो आप निकाल लेंगे फटाफट।
अब पता लग गया आपको कि 5 क्यों चेक करते हैं। अब देखिए हमसे कहा जाए फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन कैसा पेपर में पूछा गया है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या है, हमें पता है 100 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और लेके इसे क्या लिख सकते हैं 100 तक गुणा, यही तो है 100 फैक्टोरियल हमारा। तो हमें पता है, हमसे कह रहा है अनुगामी शून्य क्या होंगे, तो हमें पता है 2 तो बहुत बार आएगा। अगर हम 5 चेक कर लें 5 कितने बार आया, और 5 एक प्राइम फैक्टर भी है तो हम 5 इजीली चेक कर लेंगे। तो हम चेक करने गए 5, तो हमने क्या किया 100 में 5 से भाग किया, तो हमने देखा क्या 5 दूनी 10। तो पहले तो बेवाली 5 हमें मिल गए जो एक बार आए, फिर हमें बेवाली 5 मिले क्या 5 चौक 20, तो हमारे पास 4 वो मिले जो 2 बार आए। उसके बाद 5 हमें मिला जो भी हम चेक कर रहे थे ना। तो अब 5 से अब जाएगा नहीं, 5 से अब भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 4 छोटी संख्या आ गई 5 से। तो हमें पता लगा 5 20 और 4 कितने हो गए 24। तो हमें पता लगा 100 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्य होंगे, वो कितने होंगे 24। डू यू गेट माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समझ चुके होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, इसी से रिलेटेड है, क्या है हमसे कह रहा है कि इस हमें क्वेश्चन ऐसे इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और 200 तक। तो हमें पता लग जाएगा कि 200 फैक्टोरियल की बात कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है अनुगामी शून्य ज्ञात कीजिए। अनुगामी शून्य तो हम निकाल लेंगे। तो हमें पता है 2 तो बहुत बार आएगा, और शून्य का मतलब है अनुगामी शून्य 0 जो आएगा वो 2 5 का मिलन से आएगा। तो मुझे पता है मैं 5 का चेक कर लूँगा। तो मैंने डायरेक्ट किया, मैंने 200 में 5 का चेक किया, तो मैंने देखा क्या 5 चौक 20। उसके बाद मैंने फिर 5 से काटा तो 5 अट्ठे 40। उसके बाद अभी मेरे पास फिर बचा, तो मैंने फिर बचा 5 एकम 5। तो एक बार गया, क्योंकि 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टोरियल 200 में अनुगामी शून्य आए वो कितने आ गए 40 8 48 1 49। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप करेंगे वीडियो रोक के, आप उसको करेंगे, उसके बाद आपका आंसर है वो आंसर टिक करेंगे। तो हमसे क्या दिया गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, हमसे पूछा गया 500, या हमसे कहा जाए डायरेक्ट फैक्टोरियल 500 फैक्टोरियल में ऐसे लिखा गया हो, मैं शून्यों की संख्या बताइए, मैं शून्य अनुगामी शून्यों की संख्या बताइए। ठीक है, तो हमने क्या किया, आप वीडियो रोकें, ऐसे सॉल्व करें, आपका आंसर आए, उसके बाद चेक करें। तो हमने देखा क्या 500, तो हम डायरेक्ट क्या करें 5 चेक करेंगे। तो हमने देखा 5 एकम 5। उसके बाद काटा 5 दूनी 10। उसके बाद 5 चौक 20। उसके बाद अब तो जाएगा नहीं, तो मैंने देखा कितना आ गया 100 और 20 120 124। तो हमारे पास जो शून्य आए वो कितने आ गए 124। अनुगामी शून्य कितने आ गए 124। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट आपका आया है, जो आपकी परीक्षा की पेशा में क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। वो क्या है, हमसे पूछा गया संख्या 475 फैक्टोरियल 475 में अनुगामी शून्य कितने हैं। ये आपका यूपीएसआई 2021 में पूछा गया पेपर। ठीक है, जो शिफ्ट थी आपकी 22 नवंबर 2021 में, शिफ्ट सेकंड में जो पूछा गया तो उसमें है। अब देखिए मुझे पता है 1 से लेके फैक्टोरियल 475 तक है, तो मुझे पता है कि इसमें शून्य अनुगामी निकालने, तो मुझे 2 और 5 के फैक्टर निकालने। तो मुझे पता है 2 तो बहुत बार आएगा, क्योंकि भाई 2 तो ज़्यादा बार आएगा, और पिछली हमने पहले सीख चुके हैं कि 10 का फैक्टर 2 5 है, तो पहले वाला ये तो ज़्यादा बार आएगा, बाद वाला कम बार आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट निकालूंगा 5 के फैक्टर कितने हैं। तो 5 कितने बार आया, मैं मुझे पता लग जाएगा 5 कितने बार आया, तो हमारा अनुगामी 0 निकल आएंगे। तो हमने देखा क्या 5 से काटा मैंने क्या 5 में 45, बचा कितना 2 5 में 25। उसके बाद फिर मैंने 5 से काटा, तो 5 से किया गया 5 एकम 5 4 5 में 45। उसके बाद 5 से काट रहा हूँ मैं 5 से, तो 5 3 15। अब तो जाएगा नहीं, तो मैंने देखा आया कितना
19 पन्ना 95, 19 छक्का 114 और 3 कितना हो गया 17। तो हमारे पास जो अनुगामी शून्य आएंगे वो कितने आएंगे 117। यही हमारा आंसर हो गया। ये एग्ज़ाम का आपका क्वेश्चन था। ठीक है, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एग्जाम का ही है, यूपीएससी 2021 का ही है। क्या पूछा गया, काफ़ी शिफ्टों में क्वेश्चन आए थे। तो क्या हमसे पूछा गया 15,870 फैक्टोरियल में। अब तो कोई इतना बड़ा फैक्टोरियल है, ऐसा तो नहीं गिनते बैठ जाए हम, तो भैया कि हमारे पास कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए। तो 15,870 में हमसे कह रहा है 15,870 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्य क्या होंगे। अनुगामी शून्य, अनुगामी शून्य। तो ये भी आपका 2021 का ही है क्वेश्चन, यूपीएससी 2021। ओके, तो हमें क्या है, हमें पता है कि 1 से लेके गुणा होता चला गया और ये कहाँ तक पहुँच गया 15,870 फैक्टोरियल तक। तो मुझे पता है कि 2 तो बहुत बार आएंगे, क्योंकि 10 का मतलब ही बनने का मतलब 2 और 5 का पेयर बनना। तो मुझे पता है 2 तो बहुत बार आएंगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 5 का पेयर चेक कर लूँगा कि 5 कितने बार आया। तो मैंने देखा क्या, हमने 5 के देखे पेयर, 5 का गुणनखंड निकाला 15,870 में। तो मैंने 5 से काटा, 5 3 15 गया कितनी बार, 15 5 एकम 5, 3 37 हो गया, 5 25 हो गया, 5 20 हो गया। ओके, 5 3 15, 5 एकम 5, 3 37 7, 5 7 35 होगा, 5 7 35। उसके बाद नेक्स्ट हल्का सा इसको ऊपर बढ़ाता हूँ मैं। उसके बाद 5 से फिर मैंने काटा तो कितना हो गया, 5 छक्का 30, बचा कितना 17 हो गया, तो 5 3 15, 24 हो गया, तो 5 चौक 20। उसके बाद फिर मैंने 5 से काटा तो 5 एकम 5, बचा कितना 13, तो 5 दूनी 10, 34 हो गया, तो 5 छक्का 30। उसके बाद क्या है, 5 दूनी 10, 5 25। उसके बाद फिर मैंने 5 से काटा तो 5 25 हो गया। उसके बाद एक बार और जाएगा तो कितना हो गया, 5 एकम 5। अच्छा, किसी को ये तो दिक्कत नहीं हो रही काट कैसे रही, देखो जैसे मान लो 126 को मैंने 5 से काटा, इस 5 से 5 दूनी 10, तो बचा कितना 26 हो गया, 5 25। तो मैं देखेंगे भाग हमारा एग्जैक्ट कितनी बार चला गया, उसके बाद जो बच जा रहा है उससे में कोई मतलब नहीं है। समझ गए, तुम्हारा समझिए पूरी कंडीशन में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको थोड़ा भी डाउट रहे। और होता है, देखो जब फर्स्ट टाइम हम पढ़ते हैं या हम जब काफ़ी कोई चीज़ हमारी ख़राब होती है तो वही हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ दिक्कत आती है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखो 5 3 15, फिर कितना 8 में अगर मैंने 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, बचा कितना 3 37 हो गया, तो 5 7 35, 5 7 35 2 बचा 20 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 हो गया, 5 चौक 20, 4 बार जा सकता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे मैंने 5 छक्का 30, फिर 1 हो गया 17 हो गया, तो 5 3 15 2, तो 24 बचा, तो 5 चौक 20 में 4 ही बार जा, तो 5 बार तो जा नहीं सकता क्योंकि फिर 5 के 5 निकल जाएगा। तो हमें कम मार्क देना है, ऊपर नहीं निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ऐड करना है। तो हमारे पास कितना आ गया 5 25 और 5 कितना हो गया 30, और 126 127 और 30 कितना हो गया 157, 157 ये, और 3174 ये हो गए। टोटल जीरो कितने हो गए हमारे 3174, 634 और ये हो गया, और 157 तो ये है ही। तो 4 4 8 7 15, ये 5 यहाँ से लगी एक, तो 8 और 3 11, 11 और 5 16, बचा कितना 1, तो 6 और 2 8 1 9 और 3। तुम्हारा आंसर कितना हो गया 3965। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन हमारा था 15,870 में अनुगामी शून्य कितने होंगे। तो हमारे पास कितना आ गया 3965। ये हमारा राइट आंसर है। ओके, एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी आपका एग्ज़ाम का है, वो आप खुद कीजिए। इसका मुझे सबसे आंसर चाहिए और आप खुद कीजिए, वीडियो को रोकें और खुद कीजिए। तो हमें क्या है अनुगामी शून्य समझ चुके हैं आप क्या है, ट्रेलिंग जीरो ही पूछा जा रहा है हमसे, तो या नंबर ऑफ जीरो से जिसे बोल सकते हैं अनुगामी शून्य। तो क्या है निकालें इसे, तो क्या होगा इसका आंसर हमारा। तो हम चेक करेंगे इसमें 5 कितनी बार आया। तो मैंने देखा क्या 5495 में मैं 5 का फैक्टर चेक करूँगा तो 5 3 15, उसके बाद 0 बार गया 4 है, 5 निम 45 और 5 निम 45। ओके, नेक्स्ट फिर मैंने 5 से काटा तो 5 छक्का 30, बचा कितना 9 में गया 5 एकम 5, 4 हो गया 49 हो गया, तो 5 निम 45। उसके बाद इसको मैं थोड़ा ऊपर बढ़ाता हूँ। फिर मैंने 5 से काटा तो 5 से काटा 5 एकम 5,
बचा कितना 11 हो गया, 5 दूनी 10, 19 हो गया, तो 5 3 15। उसके बाद 5 से मैंने काटा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। उसके बाद फिर मैंने 5 से काटा, कितना हो गया 5 चौक 20। ओके, तो ये अब तो 5 से कटेगा नहीं, तो यही हमारे टोटल 0 हो गए, अनुगामी शून्य। तो हम ऐड कर लेंगे, कितना हो गया, देखो कितना हो गया 3099। उसके बाद 619, और देखो 123 और 24 कितना हो गया, 123 और 24 कितना हो गया 147। 147 और 4 कितना हो गया 151। तो कितना हो गया 151। अगर ऐड किया तो 9 9 18 है, और ये कितना हो गया 19। उसके बाद एक जोड़ लिया, एक बचा, तो 9 1 10, 1 11, 11 और 5 16, फिर एक बचा, तो 6 1 7, 1 8। तुम्हारा जो आंसर बना वो क्या बना 3869। तो ये भी जो आपका क्वेश्चन है, ये UPSI 2021 में 23 सितंबर की जो शिफ्ट हुई थी, 23 सितंबर, शिफ्ट नंबर 2, सॉरी 3 नवंबर है ना, नवंबर पेपर हुआ था आपका, नवंबर दिसंबर में चली थी, तो नवंबर में शिफ्ट 2 में हुआ था आपका। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन था आपका, यहाँ तक आप समझ गए। तो आगे क्वेश्चन आएगा ट्रेलिंग जीरो या अनुगामी शून्य, तो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है हमसे दिया गया क्या, 2 × 4 × 8, समथिंग मिस्टेक, 8 नहीं है, 2 × 4 × 6 × 8 × 10, और डॉट 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 चला कहाँ से गया 200 तक। हमसे कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ जीरोस या अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप में से कोई उठा, उसने क्या किया 200 लिए, और 200 को क्या किया 5 से किया, 5 चौक 20, फिर से 5 से काटा, 5 8 40, फिर 5 से काटा, तो 5 एकम 5। तो अब बोला सर 49 जीरोस हो गए, सही है ना। नहीं, ये आपका गलत आंसर है, इसकी 49 नहीं हुए, क्योंकि पता है 49 जब होती है जब ये संख्या 1 से स्टार्ट होती, और इसमें आप देख नहीं रहे, ये संख्या ऐसे थोड़ा ना 1 2 गुणा 3 गुणा 4 ऐसे नहीं है ना। इसमें क्या है 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 5 6, फिर देखो इसमें क्या आ रहा है 2 4 6 ऐसे आ रहा है, ये समझ रहे। तो जब हमारी फैक्टोरियल होगी तो ये 200 फैक्टोरियल नहीं है, इसकी वैल्यू 200 फैक्टोरियल नहीं है जो 49 लगा देंगे हम, समझ गए। तो ये क्वेश्चन की प्रकृति समझिए क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे है। अब हम क्या करूं, लेकिन हमारा ये फैक्टोरियल नहीं है, लेकिन इसमें फैक्टोरियल में बदल सकता हूं। तो क्या, मैं अगर इसमें 2 की पावर 1 कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ से 1 कॉमन लूँगा तो 2 1 बचेगा, इंटू अगर मैं यहाँ से भी 1 ले लूँगा तो 2 बचेगा, तो 1 1 यहाँ से ले लिया, 1 यहाँ से ले लिया, 1 यहाँ से ले लूँ तो 3 बचेगा। तो ऐसे ही लेते चला गया, और अंत में हमने यहाँ से भी लिया 1, तो कितना हो गया 2 कॉमन लिया, तो कितना हो गया 100। तो इसका मतलब 2 हमने कॉमन कितने ले लिए, तो कॉमन हमने ले लिए 100। एक एक करते मैंने यहाँ से 100 संख्याएँ थी, क्योंकि 2 से संख्या 200 तक है, और 2 2 के गैप में सम संख्याएँ, तो 100 संख्याएँ हुई। तो हमने क्या किया 2 की पावर 100 कॉमन ले लिया। तो आपको समझ आया 2 की पावर 100 कैसे कॉमन हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को लगता है ये 2 की पावर 100 कैसे हो गए, क्योंकि सबको पता क्या लगता है, सबको ये लगता है कि 2 ही कॉमन होने चाहिए थे पूरे में 2 नहीं है। देखो ये इंटू में है, ये प्लस में नहीं है, आप समझो। जैसे हमारे पास प्लस के 2 + 4 हैं, इसमें मैं अगर 2 कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 + 2, क्योंकि अब अगर मैं दोबारा गुणा करूँगा तो 2 एकम 2, प्लस का क्या होगा 2 दूनी 4। तो ठीक है, ये बात सही है कि आप 2 कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ 2 ही कॉमन होगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे समझो आप, देखो मैं खुद भी इस तैयारी में काफ़ी दिन रहा हूँ, और मैंने काफ़ी एग्ज़ाम भी निकाला, तो मुझे पता है बच्चों को कहाँ पे दिक्कत आती है, या जो स्टूडेंट बिगिनर होता है उसे कहाँ पे दिक्कत आती है। छोटी छोटी चीज़ें ही हमें दिक्कत देती हैं, जहाँ से हमारा मैथ कमज़ोर होता है। अब देखिए, अगर 2 गुणा सॉरी अभी क्या किया था हमने, 2 गुणा 4 था ना हमारा, अगर मैं 2 गुणा 4 कर दूँ, 2 गुणा 4, और आपने कहा इसमें 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ गया 1 गुणा 2। ये गलत बात है, पता कैसे, क्योंकि तुमने 2 अगर 1 लिया ना, तो आपने सिर्फ 2 1 लिया है। अगर 2 1 लिया है, जैसे मान लो इसकी वैल्यू कितनी 4 दूनी 8, और ऐसे इसकी कितनी हो गई 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 ही, समझ रहे हो।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 2 कॉमन लेंगे तो बचा क्या, अंदर क्या बचेगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया, अगर 2 बाहर निकाला तो इसका मतलब है अंदर भी पता 2 सिर्फ यही निकला, तो इसका मतलब 1 गुणा 4 अभी भी बचा, तो तभी तो 4 दूनी 8 करेंगे, समझ गए। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें पता लगा 2 की पावर हमने कितने ले लिए, 2 की पावर हमने यहाँ से 100 कॉमन ले लिए, क्योंकि सब में से 2 तो ले लिया हमने 100 संख्या में से। उसके बाद संख्या ये बची हमारी। अब देखिए तुम्हें क्या लगता है 2 तो पैसे भी कितनी बार आएगा, 2 100 ऑलरेडी पहली बार हो गया, और 2 और भी आएगा क्योंकि 10 के फैक्टर में 2 पहले आता है, 2 और जाने वाला है। तो यहाँ तक क्या है, हम 100 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो हमने 100 का 5 में चेक किया कि 5 के गुणनफल कितने हैं, तो हमने देखा 5 दूनी 10। ये हमारा अब सवाल वैसा ही बज रहा है क्योंकि 1 से स्टार्ट होके 100 तक गया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, 100 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई। तो हमने देखा क्या, मैंने 5 से फिर काटा, 5 को 20, तो इसका मतलब हमारे पास ये संख्या के जो टेलिंग जीरो आए या नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 24। ओके, यही हमारा आंसर हो गया। ओके ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, क्या कह रहा है, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा, और हमें कहाँ तक दिया 370 तक। हमसे कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ जीरोस। तो निकालिए, तो कोई नहीं हम निकाल लेंगे। अब मुझे पता है 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा है, तो कैसे निकालें। तो मैं क्या करूँ, मैं इसमें से ना जीरो क्या बनता है, जीरो जो भी बनता है जब 10 हमें मिलता है, 2 गुणा 5 मिलता है, तो मैं क्या करूँ यहाँ से 10 ही कॉमन ले लिया मैंने। और 10 कॉमन कहाँ से लिया, सब संख्या में से लिया, जैसे 10 यहाँ से भी ले लिया, तो अगर मैंने यहाँ से 10 लिया तो अंदर क्या बचा, 1 बचा। अगर मैंने यहाँ से भी लिया तो कितना बचा, 10 दूनी 20 होता है, 2 बचा। उसके बाद मैंने यहाँ से भी लिया तो 3 बचा। तो ऐसे कर कर यहाँ से भी 10 लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 37। तो हमें पता लग गया, तो हमने ले कितने 37 संख्या में से लिया, तो 10 की पावर मैंने कितना ले लिया, 37। तो देखो अब हमसे पूछ रहा है, इसको छोटा छोटा करूँ मैं, तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है जीरो ज्ञात कीजिए। अब देखो 10 की पावर 37 तो ही हमने ले लिया, तो इसमें देखो 10 में क्या है, 2 की पावर भी 37 बार हो गई क्योंकि 2 गुणा 5 है, और 10 की पावर 5 की पावर हो गई 37 बार। अब मुझे ज्ञात करना कि ये जो फैक्टोरियल बना 1 से लेकर 37 तक, इसमें जीरो कितने बार आया। तो मैंने देखा क्या, 37 में मैंने देखा, मैंने 5 से किया तो 5 छक्का 30, सॉरी 5 7 35, 5 7 35, उसके बाद 5 से एक बार और जाएगा तो 7 और ये कितने हो गए, 8। तो 8 जीरो तो हमारे पास इसमें मिल गई, लेकिन क्या है 37 जीरो ऑलरेडी हमें यहाँ से मिल चुके, क्योंकि 10 में डायरेक्ट मिल रहा है ना, 2 की पावर और 5 की पावर, तो 37 ये, तो 37 और 8 कितने हो गए, तो 37 और 8 जो हो गए हमारे पास कितने हो गए, वो हो गए 45। यही हमारा, दिस इज माई आंसर। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं ऊँची। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कीजिए। वो क्या है, क्वेश्चन हमें दिया गया 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा, कहाँ तक है 85 तक। तो हमसे कह रहा है नंबर ऑफ जीरो ज्ञात कीजिए। तो वीडियो को रोकें और सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक है, कर लिया, चलिए देखिए मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। तो क्या है यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे पता है 5 दूनी 10, 5 दूनी 15, 5 का गणना हो रहा, तो मैं 5 कॉमन ले लिए, 5 कॉमन लिए, और मैंने 5 यहाँ से कॉमन लिया। देखो हमें ये कैसे पता लगेगा संख्या कितनी बार जीरो आया। देखो अगर मैं 5 यहाँ से कॉमन लूँगा, देखो जैसे पिछली संख्या में क्या है, अगर मैं 10 का मैंने यहाँ से निकाला तो 10 के का भाग दिया 10 से मैंने, तो क्या मिला 370 में 10 का भाग दिया तो कितना मिला हमें 37। तो हमें पता लग गया 37 संख्याएँ हैं, 37 तक है। ठीक है, वैसे इसमें क्या है, अगर 85 है तो 85 मैंने 5 का भाग दिया तो कितना आ गया 17। तो मुझे लगा 17 बार 5 5 आया है। ठीक है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ, तो मुझे पता लग गया। तो मैंने देखा क्या 5 के पावर 17 हमने कॉमन ले लिए, और हमारे पास क्या बचा अंदर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, और जैसे 5 यहाँ से लिए 17 बचा, तो ये कितना है एंड में 17। तो हमसे कह रहा है टोटल जीरोस क्या होंगे। अब देखिए, अब आपने क्या किया, आपने भाग के क्या किया 17 निकाले, 17 के में से 5 का चेक किया कितना 5 15। उसके बाद आपने क्या देखा 3 जीरो आए कोई, तो आपने देखा 17 जीरो ये हो गए, 3 जीरो ये हो गए, आपने टोटल जीरो मार दिए कितने 20, और आप एग्ज़ाम में टिक मार के चौड़े हो गए एकदम से, जबकि आपने ये गलत टिक मार लिया। पता क्यों, क्योंकि मेरे भाई 5 के पावर 17 ऑलरेडी यहाँ पे हमने ले चुका हूँ, और 17 फैक्टोरियल में अब क्या ऐसा होगा कि 2 जान आ गए, हमें ये तो चेक करना है 2 कितने बार आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि 2 कम बार आ रहा होगा। तो हम चेक करने गए तो हमने देखा क्या, क्योंकि हमें फैक्टोरियल 17 में चेक करना 2 कितने बार आया, तो हमने देखा क्या 2 हमने चेक किया 2 8 16, फिर हमने देखा 2 से काटा तो 2 चौक 8, फिर हमने 2 काटा तो 2 दूनी 4,
फिर हमने 2 से फिर काटा तो 2 एकम 2, हल्का से ऊपर करता हूँ इसको मैं, तो हमने देखा क्या 2 एकम 2, तो 8 4 12 और 2 14 1 15, तो हमें पता लगा 2 की पावर जो आ रही है वो कितनी बार है, 15 बार, जबकि यहाँ 17 ऑलरेडी 5 की पावर दे रहा है, उसके बाद 3 ये बढ़ा दी 17 पावर, तो 5 की पावर कितनी होगी 20, तो जीरो तो जब बनेगा ना 2 5 की पावर हो, तो मुझे पता लगा यहाँ पे 2 की पावर ही कम है, तो हमें पता लगा 2 की पावर कितनी है 15 है, तो इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो गए, वो हो गए हमारे कितने 15, समझे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, ऐसा तो नहीं कि 2 कम बार आ रहा हो, अगर 2 कम बार आ तो हम 2 चेक करेंगे उसमें, ठीक है। जब हमें ऐसा लगे कि 5 जाने बार आ रहा है तो हम देखेंगे 2 कितने बार आ रहा है, समझ गए, क्योंकि जीरो जब भी बनेगा जितना इंपॉर्टेंट 2 है उतना ही 5 है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा 5 ही जाना आएगा, तो सवाल की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे क्या हमें दिया गया 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12, और हमसे क्या गया 99 तक, हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस याद करने हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 कॉमन लिए, और 3 कॉमन लिए, अगर मैं 3 में से भाग दे रहा हूँ तो 3 तिरका 3 तिरका 9, तो इसका मतलब है 330 कॉमन ले लिया हमने, 3 की पावर कितना लिया 330। उसके बाद बचा क्या अंदर, अंदर हमारे पास क्या बचा 1 इंटू 2 इंटू कहाँ तक 330 तक, लेकिन हमें इसको क्या करना है, हमें तो याद करना है नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करती हैं 3 की पावर 330 हो या 360 हो, से हमें क्या मतलब है, हमारे पास मैटर करता है कि नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करती हैं 2 और 5 पे। तो मुझे पता है ये अगर फैक्टोरियल बन गया है 1 से लेकर 330 तक का फैक्टोरियल बन गया, फैक्टोरियल जो बना है ये 330 का, तो मुझे पता है 2 तो जाना है बार आएगा, तो मैं यहाँ से 5 निकालूंगा डायरेक्ट, तो मैंने क्या किया 330 में 5 निकाल ली, तो हमने काटा 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 से फिर काटा 5 एकम 5, उसके बाद 16 हो गया, तो 5 दूनी 15, उसके बाद फिर मैंने काटा 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 13 2 15, तो 66 और 15 कितना हो गया 81, तो हमारा आंसर कितना हो गया 81। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, अगर नहीं दिक्कत है तो फिर क्वेश्चन लिखिए आप फटाफट, क्या लिखिए, प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में अंत में कितने जीरो होंगे, अंत में जीरो ज्ञात कीजिए, अंत में जीरो। तो हमारे पास क्या है देखो, अभाज्य संख्याएं होती हैं क्या, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ऐसे ही चलता चला गया। तो हमसे कह रहा है प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडों में अंत में जीरो ज्ञात कीजिए, तो अंत में जीरो कितने होंगे, इजी क्वेश्चन है, पता कैसे, नंबर 1 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, उसके बाद 5, हमें पास क्या है 2 और 5 का एक ही मिलन ऐसा होगा जिसमें हमारा जीरो बनाएगा, उसके बाद नंबर 1 है 2 और 5 रिपीट हो नहीं सकते, क्योंकि अगर रिपीट हो गए फिर वो अभाज्य संख्या किस बात की है, इस वाले 11 अभाज्य संख्या है, इसमें अगर मैं 2 का भी फैक्टर मिल गया तो 22 मिल गया, तो ये अभाज्य संख्या बनी कहाँ रह गई, अभाज्य संख्या का मतलब वो संख्या खुद से कटे या 1 से कटे, तो इसका मतलब है ओनली एक ही पेयर बन रहा है जो 2 और 5 का, जिससे हमारा जीरो बन रहा है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखा जाए तो झट से टिक मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, हमें दिया गया 3 की पावर, ऐसे क्वेश्चन ना देखने में तो बड़े बड़े लगते हैं, बड़ा ड्रामा है, लेकिन होते बहुत सरल है। 3 पावर 122, मैं सोचता हूँ मैं आपको सारे टाइप कवर करा दूँ, ऐसा ना हो कि किसी टाइप का क्वेश्चन आए आप ना कर पाएँ, मुझे रिजल्ट चाहिए 100%। 2 की पावर 121, 2 की पावर 120, 2 की पावर 119। तो हमसे कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे पूछ रहा है 119 फाइंड द टोटल ऑफ नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, तो अनुगामी शून्य हमें बताना है, इसके अनुगामी शून्य, तो अनुगामी शून्य हम निकाल लेंगे, कैसे देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठ जाऊँ तो मैंने क्या किया, अगर मैं देखो 3 पावर 130 यहाँ भी है, 122 यहाँ पे है, 121 यहाँ पे है, अगर मैं 3 पावर 121 कॉमन ले लूँ
तो अंदर क्या बचा, तो अंदर बचे क्या पता, 123 थी, 121 बार आ गई, तो 3 बार बची कितनी अंदर, 2। ओके, यहाँ पे कितनी बची, 1। यहाँ पे क्या बची, पूरी निकाली, 3 की पावर क्या बची, 0। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैंने 121 है, 120 है, 119 है, तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 119 कॉमन ले ली। जब हमने 2 की पावर 119 कॉमन ले ली तो अंदर क्या बचा हमारे पास, 119 ले ली तो 2 की पावर कितना, 2। उसके बाद 119 ले ली, 2 की पावर 1। ये माइनस में है भाई, किस में है, माइनस में। तो माइनस की 2 की पावर 1 और माइनस की क्या है, 2 की पावर 0। ओके, जब हमने इतना ले लिया, अब देखिए अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो क्या होगा, 3 तिरका 9, थोड़ा छोटा कर दूँ इसको। ओके, अब देखिए 3 की पावर 2, ये कितना हो गया, 3। 3 की पावर 0 कितना होता है, 1। इतना हमारा बन गया यहाँ पे भाई, ये तो रहने 2 कॉमन जो है। इसके बाद ये कितना बचेगा, 2 दूनी 4, 4 में 2 में से 4 में से 2 गया, सॉरी 2 की पावर 1 कितना, 2, और 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो हमारे पास क्या आ गया, टोटल कितना आ गया, 3 की पावर 121 आ गई यहाँ पे। उसके बाद 2 की पावर, ये हमारे पास क्या आ गया, देखो 3 1 4, तो 9 में से 4 गया, कितना बचा, 5। ओके, उसके बाद गुणा में क्या है, 2 की पावर 19, और ये कितना है, 4 में से 3 घटा दिए तो क्या बचा, 4 में से 3 घटा दिए तो कितना बचा, 1। तो हमसे कह रहा है अनुगामी शून्य ज्ञात कीजिए, अनुगामी ट्रेलिंग जीरो से ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि ओनली एक ही 5 की पावर 1 मिल रही है, 2 की पावर तो बहुत है, 2 की पावर 19 यहाँ पे है, 3 की पावर 57 कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन 5 की पावर 1 मिली, तो इसका मतलब हमारे जीरो क्या आ गया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए हमारे, तो हो गए हमारे कितना, 1, ओनली 1। ओके, डू यू गेट माई पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है हमसे, नेक्स्ट टाइप देखिए आप क्या कह रहा है। अभी हमने क्या सीखा था, एक चीज़ सीखी थी, अच्छा ये देखिए, जैसे हमें दिया गया फैक्टोरियल 100 प्लस के फैक्टोरियल 200, हमसे कह रहा है ट्रेलिंग ऑफ जीरोस ज्ञात कीजिए। ट्रेलिंग का मतलब ये होता है बाद में अनुगामी, ट्रेलिंग जीरो बताइए हमें। तो क्या है, देखो हमने देखा क्या, हम अलग अलग ज्ञात करेंगे तो हमें पता लगा 100 में फैक्टोरियल में जीरो कितने होते हैं, 24। पिछले हम ज्ञात तब से ये तो कर रहे हैं 100 के फैक्टोरियल। भाई 200 के कितने होते हैं, 200 के मैं पता कितने होते हैं, अरे निकाल लो आप, 200 अगर निकालोगे तो वही बात है 49 ही आएंगे। 200 के 5 से काटा, 5 के 20, 40 हो गया, यहाँ से 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, तो 40 48 से कितना होगा, 49। तो ये कितना हो गया, 49। अब यहाँ पे समझना, यहाँ भी एक कन्फ्यूजन होता है। तो हमारा आंसर कितना हुआ, तो आप में से बोलेंगे सर 49 जीरो जाना है तो 49 हो गया, नहीं ये आंसर नहीं हुआ, आंसर हुआ आपका 24। पता कैसे, ये ऐसे हुआ, मैं मानता हूँ ये इसके लगभग दुगने जीरो हैं, समझ रहे। मैंने क्या किया, मैं मानता हूँ इसकी वैल्यू आ गई 100, फैक्टोरियल वैल्यू पता कितनी आ गई, मैं मानता हूँ 412100 आ गई। वहीं मैंने इसकी वैल्यू पता कितनी मान ली, मैंने इसकी वैल्यू मान ली, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 8284 और 1 2 3 4, क्योंकि जीरो जानना है, दुगने हैं। अब पता है जब मैं इसको ऐड करूँगा, क्योंकि हमारे पास जो सिंबल है वो ऐड का है, अगर मैं इसे ऐड करने बैठ गया तो पता क्या होगा, 2 जीरो, तो ये जीरो आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, 41 21 आएगा, तो 21 यहाँ पे, 41 यहाँ पे। तो मैंने जब ऐड किया ना, तो मैंने देखा क्या कि 2 जीरो जो है ना, इसके जो 2 जीरो हैं ये इसके 21 ने खा लिए, तो 5 8 4 12 1 3, हमारा जो आंसर बना फाइनली ये बना। तो इसका मतलब हमारे पास जीरो कितने बचे, 2। तो इसका मतलब है जो कम जीरो आएंगे ना वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा जो आंसर हुआ क्यों 24 अब क्यों हुआ, आप समझ में आया आपको। तो हमें पता लगा आंसर, क्योंकि इसमें जब ऐड करेंगे ना तो उसके जीरो होंगे, तो इसके जो नंबर हो गए ना आगे के नंबर वो इससे कैंसिल होते चला जाएगा। तो हमारा जो आंसर बना क्या है, 24 बना है। आप समझ गए आप, तो रटो मत कुछ भी, मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा। नेक्स्ट क्या है, यहीं से बढ़ते हैं। अब हमने जो चीज़ सीखी थी वो हम बता रहे हैं आपको। क्या हमने स्टार्टिंग में हमने जैसे जब हमने 7 फैक्टोरियल निकाला था, शायद 6 फैक्टोरियल था हाँ, तो वहाँ पे तो 6 फैक्टोरियल निकाला हमने। तो हमने देखा क्या 6 फैक्टोरियल को हम क्या ले सकते हैं, हम ऐसे भी तो ले सकते हैं। अरे 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू
4 इंटू और 5, 4 इंटू 5 इंटू 6। अगर मैं यहाँ से देखूँ 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 5 का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, यही तो है ना। तो अगर इसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ तो इसका मतलब है, तो अगर मैं इसी जगह 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ तो मैंने इससे मिटाया और मैंने क्या लिखा? 5 फैक्टोरियल गुणा 6। तो मैंने लिखा क्या? 5 फैक्टोरियल गुणा 6। तो यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट बना वो पता क्या बना? वो ये बना, n फैक्टोरियल का मतलब होता है, n फैक्टोरियल मतलब होता है n और n-1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से भी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा आपको। तो n फैक्टोरियल मतलब क्या है? n ये है 6 और n-1 कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए ये हमारे कैसे काम आएगा। जैसे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे कहा गया फैक्टोरियल 38 और प्लस का फैक्टोरियल 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो मुझे पता है 38 और 60 के बीच डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। अब मुझे पता है इसके जीरो आएंगे, इसके जीरो ज़्यादा आएंगे, इसके कम आएंगे, कम वाला ही आंसर होगा। तो मैं क्या करूँगा? मैं डायरेक्ट क्या ऑप्शन हमारे पास क्या है? ए बी सी डी ऑप्शन हमारे पास क्या क्या थे? तो है हमारे पास 8 14 12 और 10। तो हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? हमने 38 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली। तो 38 की हमें पता है 5 कितने आए? तो हमने देखा क्या 5 तो 35, उसके बाद 5 एकम 5, तो हमें पता लगे 8 आ गए। वहीं हमारे 60 फैक्टोरियल की वैल्यू में 5 कितने आएंगे? तो 60 में कितने आएंगे? तो हमने देखा क्या 60 फैक्टोरियल में हमारे जो आए वो कितने आए? 5 से काटा 12, 5 दूनी 10, तो 12 दूनी 12 और 2 14। लेकिन हमें पता है कि जीरो इसके जीरो यही मान्य होंगे क्योंकि बात इसके तो जीरो इसकी संख्या काट देगी, जहाँ पीछे से समझ चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 8 फैक्टोरियल। लेकिन एक कंडीशन क्या बनती है? अब वो देखिए, ये तो क्या है 38 और जो 60 है वो दूर दूर है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया जो पेपर में आया है वो क्या है? 38 फैक्टोरियल प्लस के 39 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए। और तब आपने क्या किया? ऑप्शन हमारे पास थे ए बी, या इधर ही रखता हूँ मैं ऑप्शन हमारे पास क्या क्या थे? ए बी क्या ही लिखूँ मैं? 8, एक था 9, एक था 10 और 11। लेकिन आप तो होशियार आदमी थे, आपने क्या किया? आपने भाग के आपको पता है आपने 39 का भी नहीं निकाला, आपने क्या किया? 38 के सीधे फैक्टर निकाले। आपको पता है 38 वाला कम वाला ही मान्य होगा, तो आपने क्या किया? 5 तो 35, 5 एकम 5, आपने क्या 7 और 1 8, आपने 8 टिक मार के बाहर निकल आए एग्ज़ाम हॉल में से, अपने पेपर में टिक मारते हुए घूम रहे, बताते और फिर रहे मैंने मार दिया। आपने ही गलत कर लिया। पता कैसे? देखो जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कंडीशन बन रही थी पहली कंडीशन में, यहाँ पे 38 और 60, तो मुझे पता ही 38 और 60 बहुत दूर दूर हैं, तो मुझे पता लगा इन दोनों के बीच में काफ़ी जीरो का अंतर आया होगा। तो जब जीरो का अंतर आया होगा तो मुझे पता है कि इसने इसके अंक ने वो कवर कर दिया होगा। लेकिन क्या है इस केस में क्या है, ये ना बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं। अब कैसे होगा? देखो 38 फैक्टोरियल 39 फैक्टोरियल को मैं क्या ले सकता हूँ? अब देखो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? n-1 फैक्टोरियल। तो मैंने इसको सॉल्व करने जब बैठा तो मैंने देखा क्या 38 फैक्टोरियल तो ये था ही। उसके बाद मैंने 39 को क्या लिखा? 39 को मैंने लिखा 39 और इंटू में क्या आ गया? इंटू में इसको मैंने लिखा 39 माइनस 1, तो कितना हो गया? 38 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया? इंटू 38 फैक्टोरियल। जब इतना हो गया तो मैंने देखा क्या 38 मैंने कॉमन लिया, तो 38 मैंने फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? यहाँ पे तो 1 बचा क्योंकि यहाँ से हटा लिया 1, और इधर क्या बचा? 39। तो मैंने देखा क्या हुआ क्या 38 फैक्टोरियल, इसको और साइड से करता हूँ इधर। तो मैंने देखा क्या 38 फैक्टोरियल और 39 और ये कितना हो गया? गुणा में 40। अब देखिए 38 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? वो तो कितनी आ गई? वो तो 8 हो गई। लेकिन 40 में भी एक जीरो बढ़ा कि गुणा में जीरो बढ़ते हैं तो ऐड हो जाते पीछे, तो एक जीरो ये और हो गया, तो प्लस का 1। तो हमारे जो टेलिंग जीरो आई, अनुगामी जीरो आई, वो कितने आए? 9। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 9। समझ गए? तो ये हमेशा ध्यान रखें जब आपका फैक्टोरियल प्लस करना है और काफ़ी दूर है, जैसे 2 से ज़्यादा अंतर है, 3 4 का अंतर है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप वो कर लें। लेकिन जब अंतर 1 या 2 का है तो वहाँ पे थोड़ा गौर करें कि ऐसा तो नहीं कि ये एक और जीरो बना रहा हो।
अब ये जीरो पता कैसे बना, इस मान लो संख्या आपकी क्या है 280 संख्या है, इसमें मैंने प्लस का क्या किया 120 ऐड कर दिया। ओके, तो आप देख रहे जीरो एक एक जीरो है तो इसका मतलब एक जीरो होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ क्या 120 जब मैंने ऐड किया तो इसमें तो क्या हुआ जीरो 8 और 2 10 की जीरो हासिल लगी एक तो क्या हुआ 400। तो इसका पता क्या हुआ अंत में 2 जीरो बन गए क्योंकि इन दोनों की वजह से एक जीरो बढ़ गया। तो वैसे ही क्या है संख्या की वजह से जब हमने दोनों जोड़ी ना तो एक जीरो इसकी वजह से बढ़ गया। समझ गए, काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया, अब तो आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं एक लास्ट फाइनल कॉन्सेप्ट, वो क्या है, तो वो क्या है कॉन्सेप्ट से पहले एक चीज़ बताइए, मैं 2-3 चीज़ें आप बताइए वो क्या है। पहला ये कि एन विषम प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम एन विषम संख्या, प्रथम लिख लो, प्रथम मतलब पहली स्टार्टिंग की जो एक से स्टार्ट हुई, तो क्या है प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर आप तो पता ही होंगे ना क्या होता है, तो नेचुरल नंबर का योग, नेचुरल नंबर का संख्या का योग, तो वो क्या होता है नेचुरल नंबर होते क्या है, देखो एक से स्टार्ट हुआ, ये क्या विषम संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है लेकिन ये विषम है, तो इसका मतलब है इसमें क्या क्या होगा 1 + 3 सम तो होंगे नहीं, 9 + का 11 और डॉट डॉट डॉट। अब हमसे कह रहा है, अगर हमसे कह रहा है प्रथम एन संख्याएं, अगर जैसे मान लो हमसे इसका फार्मूला क्या है, तो वो हमेशा होगा प्रथम एन विषम संख्या प्राकृतिक संख्या में योग जो होगा वो क्या होगा n स्क्वायर, मतलब जो जितनी संख्या होंगी उनका अगर स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब जैसे अगर मैं देखूँ प्रथम 4 संख्याओं का योग क्या हुआ, तो प्रथम 4, तो n का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई प्रथम 4 का मतलब, तो n बराबर क्या होगा 4, हमारा फार्मूला क्या है n स्क्वायर होता है, इसका मतलब योग कितना होगा 16। तुम चेक करें प्रथम 4 का 16 है क्या, तो हमने देखा क्या 9 5 14, इसमें कुछ मिस्टेक, अच्छा 7 है यहाँ पे, सीरीज में थोड़ा गड़बड़ कर दिया आपने, तो क्या है आपका 5 7, ये कितना है 9, ऐसे ही क्या है 11, ऐसे आगे बढ़ते चले गए, तो 7 5 12, 12 और 3 15, 1 16, तो हाँ सही बात है। अगर मैं 4 संख्या ऐसी 5 अगर मुझे चेक करनी होती तो 5 का स्क्वायर किया 25, तो 16 9 कितना होता 25। ठीक है, तो हमें हमारे डायरेक्ट निकालेंगे, जब भी हमारे पास विषम प्राकृतिक संख्या का योग हमें ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट क्या निकालेंगे, संख्या अगर हमें दी गई जैसे हमसे कहा होगा विषम प्राकृतिक 7 संख्याओं का योग बताइए, तो 7 7 कितना हो जाएगा 49, डायरेक्ट निकालेंगे आप, फिर स्क्वायर हो जाता है उस संख्या का। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो विषम हो गया, अगर सम पूछी गई होती तब क्या निकलते हैं, तो प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्या का योग क्या है, तो सम प्राकृतिक संख्या का योग क्या है, प्राकृतिक संख्या का योग क्या है, तो वो होगा क्या प्राकृतिक संख्या सम प्राकृतिक संख्या है क्या 2 4 6 8 और डॉट डॉट डॉट, तो इसका योग निकालने का फार्मूला हमारा क्या है वो है n मतलब प्राकृतिक संख्या कितनी प्राकृतिक संख्या है और n+1। ओके, अब जैसे अगर हमें दी गई होती जैसे हम 8 10, जैसे हमें दी गई होती 4 प्राकृतिक संख्या योग निकालना, तो 4 और 4 में एक जोड़ा कितना हो गया 5, तो 4 × 5 कितना हो गया 20, तो क्या 20 ही है, देखें चेक किया तो हमने 8 से 14, तो जो 4 18 और 2 20, सही बात है। ओके, तो n+, अब ऐसे क्या है एक क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 6, तो हमने क्या देखा 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो हमें देखा ये लास्ट में क्या कहाँ तक गई 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 10, तो यहाँ से मुझे पता लगा हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है इसकी टेलिंग ऑफ जीरो ज्ञात कीजिए, अनुगामी शून्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पता लगा क्या, अब मैं देख रहा हूँ क्या 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 है, फिर 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 9 तक गया, तो इसका मतलब है 2 की पावर हम निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, तो हम पता करेंगे 2 की पावर हैं कितनी, तो मुझे पता लगा पहले में 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 3 यहाँ पे हैं
फिर क्या है 5 हैं, फिर कितनी है 7 हैं, और फिर कितनी है 9। तो ये मिल गई। उसके बाद क्या है इंटू 5 की पावर कितनी है, तो मैंने देखा क्या 5 की पावर जो है हमारी, 5 की पावर पहले कितनी है 2, फिर 4, फिर 6, तो ऐसे ही करते चलेगी। तो 5 की पावर कितनी है, तो 5 की पावर है हमारी 2 प्लस की 4 प्लस के 6 प्लस की 8 प्लस के 10। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा काम कैसे आएगा। अब हमें पता है कि विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी, तो 5 संख्याएं हैं, तो विषम संख्याओं की संख्या का योग ज्ञात करने का क्या है एन स्क्वायर। तो 5 संख्या का मतलब है एन बराबर 5, तो 5 का कितना हो गया 25। 2 की पावर कितनी आ गई 5। वहीं अगर 5 की याद करनी तो क्या होता है, तो एन प्लस 1, तो सम संख्या में क्या होता है एन प्लस 1, तो एन है कितना 5, तो एन अगर 5 है 5 और प्लस का कितना 6, तो कितने होगी 5 पावर कितनी होगी 30। तो हमसे कह रहा है टेलिंग जीरो कितनी हुई, तो मुझे पता है कि 5 पावर तो जाना है, तो इसका मतलब 2 की पावर कम है, 2 की पावर कितनी है 25। तो हमारा आंसर कितना हो गया टेलिंग ऑफ जीरो कितनी हो गई, वो हो गई 25। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहीं इसी के साथ आज की आपकी क्लास खत्म होती है। आपकी टेलिंग जीरोस अनुगामी शून्य, इसमें आज हमने फैक्टोरियल अनुगामी शून्य सारी चीज़ें सीख चुके हैं जो आपकी कंप्लीट होती हैं। तो बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी शेयर करें और अच्छे से समझते हुए चलें। आप भी पढ़ें और दूसरे भी पढ़ें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।